बताएं आपकी ऑक्सीजन चेंबर्स क्या है और किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी का ये चैम्बर है और FDA अप्रूव्ड भी है ये चैम्बर। और राजस्थान में हमारे पास में फोर्टिस हॉस्पिटल और सबसे पहले हमारे यहीं पर चैम्बर लगा है। इस चैम्बर में इस तरह से होता है कि चैम्बर को हम पहले प्रेशराइजेशन करते हैं। प्रेशराइजेशन करने के लिए जो कंप्रेसर होते हैं, तो नॉर्मली दो कंप्रेसर होते हैं। एक तो ऑयल कंप्रेसर होते हैं जो कि हवा वगैरह भरी जाती है, एक दूसरे ऑयल फ्री कंप्रेसर होते हैं। हमारे यहाँ पर ऑयल फ्री कंप्रेसर होते हैं। ऑयल फ्री कंप्रेसर से एयर क्रिएट करके और भर कर उससे मतलब प्रेशराइजेशन किया जाता है। इससे फ़ायदा किस तरह से होता है सर? सर फ़ायदा ऐसे होता है कि जब प्रेशराइजेशन हो जाता है, चैम्बर प्रेशराइजेशन होने के बाद में उसमें हम बैठते हैं, हम नॉर्मल ब्रीथ भी करेंगे और उसमें 100% ऑक्सीजन मास्क के द्वारा हम देते हैं। तो ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है प्लाज्मा में। 15 से 20 गुना ऑक्सीजन अपने शरीर में डिजोल्व हो जाती है। तो जो सेल्स है, अपने न्यूरॉन्स वगैरह है, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, अपने हार्ट हो गया, लंग्स हैं, जो भी हैं, लीवर हैं, मेजर पार्ट्स हैं, तो उनको ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा मिलेगी। भाई सेल्स को नॉर्मल ऑक्सीजन मिलती है RBC के द्वारा, और इस चैम्बर में जब प्रेशराइजेशन जब होता है तो ऑक्सीजन डायरेक्टली सेल को मिलेगी। कौन लोग इस तरह की थेरेपीज को ले सकते हैं सर? इसमें नॉर्मल मतलब कि एक 3 मंथ्स के बच्चे को लेकर के 90 ईयर्स 100 ईयर्स तक के मतलब कि जो भी हैं वो ले सकते हैं इसमें। जी हाँ, क्राइटेरिया इसमें होता है? यस, इसमें क्राइटेरिया यही है कि एक तो पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स, निमोनिया और फ्रेश ट्यूबरकुलोसिस ये नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इसमें जिस तरह हमारे साइनोसाइटिस है, उन पेशेंटों को हम चैम्बर में नहीं बैठा सकते। जैसे आपको जुकाम लगी हुई है तो उस पेशेंट को हम थेरेपी नहीं दे सकते। वो इसलिए नहीं दे सकते कि जैसे कि अपने न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोनाइटिस है तो लंग्स के अंदर वीक हो जाता है, उसमें कुछ छेद मतलब होने का। जब प्रेशराइजेशन में होगा तो वहाँ से एयर क्रिएट हो जाएगी और थ्रोम्बो मतलब कि वो उसको न्यूमोथोरेक्स वगैरह हो जाएगा पेशेंट को, तो डेथ हो सकती है। तो ये चीज़ हमारे को बहुत ध्यान से मतलब देखना पड़ता है। जो भी ट्रेन टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं की गाइडलाइन के अंदर हम ये चैम्बर चलाते हैं। अभी जैसे कोविड में भी ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो जा रही है, तो उसके लिए किस तरह का कारगर है? कोविड के पेशेंट को अभी फ़िलहाल हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोविड के पेशेंट में लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है। लंग्स इन्फेक्शन में होगा तो ऑलरेडी उसका इन्फेक्टेड है लंग्स, और जो उसको प्रेशराइजेशन करेंगे तो मे बी हाँ, डॉक्टर के मतलब कि गाइडलाइन के ऊपर और उनके जिस तरह से वो बोलें कि भाई कि हाँ इसको हम दे सकते हैं। कोविड में 100% लंग्स तो डैमेज नहीं होते हैं। उसमें जैसे स्टार्टिंग है या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, जिस तरह हम पहले से ही ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं तो हमारे लंग्स वगैरह है, हमारे सेल्स हैं, तो वो बड़े अच्छी तरह से मतलब कि इम्यूनिटी पावर बॉडी की बढ़ी रहती है, तो काम कम करेगा। यदि आप कोई साइड इफेक्ट भी इसमें होता है सर किसी तरह? हाँ बिल्कुल होता है सर। साइड इफ़ेक्ट के अंदर मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि उन पेशेंटों को हम नहीं लेते हैं। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का, जिसको हम बोलते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीजन लेना भी वो है। 100% जब हम ऑक्सीजन में देते हैं पेशेंट को तो उसका हमारा कुछ प्रोटोकॉल है कि भाई कि कंटिन्यूटी ऑफ द ऑक्सीजन 30 मिनट ऑक्सीजन देने के बाद में हम 5 मिनट का ब्रेक करेंगे। देन आफ्टर 30 मिनट्स देने के बाद में 5 मिनट का ब्रेक करेंगे। कंटिन्यूटी हम नहीं कर सकते, जैसे कि एक बार में हम जैसे 1 घंटे तक दे दें ऑक्सीजन तो नहीं दे सकते, उसमें ऑक्सीजन का वो हो सकता है। जी, ये किस तरह के पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा कारगर रहती है सर थेरेपी? सबसे ज़्यादा कारगर रहती है सर ये डायबिटिक के जैसे फुट हैं और सेरिब्रल हेमरेज के पेशेंट हैं, सडन हीयरिंग लॉस के पेशेंट आते हैं हमारे। सबसे ज़्यादा वही है, सडन हीयरिंग लॉस
डायबिटिक फुट में मतलब कोई भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है पेशेंटों को आफ्टर रेडियोथेरेपी के बाद में, वो घाव ठीक नहीं होते हैं, जो कि अभी जस्ट हमारे पास पेशेंट चल भी रहे हैं और अभी 2-3 ट्रीट भी किए हमने। तो वो कोई इलाज नहीं हो पाता उनका, तो उनके लिए बहुत ही कारगर थेरेपी है। जिस तरह में हम बता दें आपको, सबसे पहले आफ्टर रेडियोथेरेपी, इसके बाद में सेरिब्रल पाल्सी और ऑटिज्म के जो बच्चे आते हैं, उनका मायरेकल बोल सकता हूँ मैं कि मेरे एक भी बच्चा ऐसा नहीं गया जिसने कि 40 सेशन लेने के बाद में उनके मदर फादर ने हमारे इंटरव्यू में ये नहीं बोला हो कि नहीं हमारे बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो सीपी के जो बच्चे हैं उसमें स्पास्टिसिटी रिलीज होने लग जाती है बच्चों की 10 या 12 थेरेपी के बाद ही वो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। जिन बच्चों को स्पीच नहीं रहती है तो वो बच्चों का मतलब कि स्पीच आना शुरू हो जाता है। ऑटिज्म के, माइनर ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनका। ठीक है सर, एक बार अपना नाम भी बोल दीजिए। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, सूबेदार मेजर GS राठौड़। जी हाँ, और मैंने SBOT सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट का भी कोर्स किया हुआ है। यहाँ पर मैं ये ट्रेंड हुआ था अपोलो गांधीनगर के अंदर, डॉक्टर संजीव सक्सेना सर हैं, उनके अंदर मैंने किया था। और आर्मी के अंदर ले एक जगह है, ले में हमारे ये चैम्बर लगे हुए हैं। ले में हैं, अश्वनी में और हिंडन में है। तो ले में हमारे जो चैम्बर लगे हैं वहाँ पर जो हाइपोक्सिक पेशेंट आते हैं उनको हम देते हैं। जो हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी रहती है वहाँ दिया जाता है। तो वहाँ से मेरे को इसका एक्सपीरियंस है।